पिछले सप्ताह मैंने आपको इतिहास में पहला चैप्टर के बारे में समझाया था। आज मैं भूगोल का पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति इसके बारे में समझाऊंगा। भारत की प्राचीन संस्कृति के सर्वाधिक प्राचीन देशों में भारत की गिनती की जाती है। भारत ही संसार का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम अर्थात हिंद महासागर है। पिछले 5 दशकों में भारत ने आर्थिक व सामाजिक रूप से बहुमुखी उन्नति के साथ ही तकनीकी, कृषि, उद्योग और सर्वांगीण आर्थिक विकास में आश्चर्यजनक प्रगति की है। भारत के भूगोल ने विश्व इतिहास के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूर्वी गोलार्ध में भारत की केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। इसे एशिया का उपमहाद्वीप कहा जाता है। आर्यों की भारत शाखा के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है। वैदिक आर्यों ने उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी को सिंधु कहा है। ईरानियों ने इसे हिंदू नदी कहकर संबोधित किया और देश को हिंदुस्तान कहा। रोमानियों ने इसे इंडस कहा तथा देश को इंडिया कहकर संबोधित किया। स्थिति: भारत एक विशाल देश है जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैली हुई है। इसका देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्कवृत्त भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है। भारत के 2 समूह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। सन 2004 ईस्वी से पहले इसका सबसे दक्षिणी छोर या दक्षिणतम बिंदु 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित था, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर था और सन 2004 में सुनामी के कारण सागर में समा गया। यह इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ये विषुवत रेखा से 650 किलोमीटर उत्तर में है। आकार: भारत का आकार चतुष्कोणीय है। इसके कुल भूभाग का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% के बराबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर, कनाडा 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर, संयुक्त राज्य अमेरिका 98.0 लाख वर्ग किलोमीटर, चीन 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर, ब्राज़ील 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर के बाद भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा पश्चिम में कच्छ के रन गुजरात से प्रारंभ होकर पूर्व में म्यांमार सीमा तक तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर में दक्षिण में हिंद महासागर तक फैली हुई है। इसकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत के गुजरात
राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। भारत उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा तथा 22 अंश उत्तर अक्षांश में हिंद महासागर की ओर संकरा है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। 82°30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय माना जाता है। मानक देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। यह मानक यामोत्तर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है और ये 5 राज्यों से गुजरता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय समय में इसी अंतर से बचने के लिए एक मानक निर्धारित किया गया है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का समय पाया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ भारत एवं विश्व। भारतीय उपमहाद्वीप की सुप्रसिद्ध भौगोलिक इकाई है, जिसमें एक विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर के पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर के कारण भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त हो जाती है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के जरिए से व्यापारिक व राजनयिक संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का संसार के कई देशों के साथ संपर्क रहा। ये संबंध समुद्री मार्गों से न होकर भूमार्गों में था। उत्तर पर्वतीय दर्रों से कई यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन्हीं मार्गों द्वारा प्राचीन काल से वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान होता रहा। इन्हीं मार्गों द्वारा रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ तथा उपनिषदों के विचार भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँचे। भारत से मलमल इत्यादि कपड़े, मसाले तथा व्यापार के अन्य सामान विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। दूसरी ओर यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारें तथा गुम्बद हमारे देश के विभिन्न भागों में पहुँचे। सन 1947 ईस्वी से पूर्व भारत में प्रांत और रियासत 2 प्रकार के राज्य थे। प्रांतों पर शासन वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी करते थे। रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की पुरुषसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हमारी भौगोलिक सीमाएं आपस में मिलती हैं। दक्षिण में समुद्र पार 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य एक छोटा समुद्री मार्ग पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी
और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। पाकिस्तान और भारत के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। भारत और चीन के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन लाइन कहलाती है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध युगों से चले आ रहे हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय भूभाग के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल राज्यों की सीमाएं अरब सागर से तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमाएं बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। भारत के 6 पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के साथ मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन नामक एक संगठन बनाया, जिसे सार्क के नाम से जाना जाता है। यह संगठन आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए 8 दिसंबर 1985 को बनाया गया। इसका मुख्य